गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। आप सभी का आज की इस लाइव क्लास में स्वागत है। और जो बच्चे अभी इस लाइव क्लास में जुड़े नहीं हैं जल्दी से जुड़ जाएं। और अभी जो अपना आपका चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो लास्ट क्लास थी अपनी, उसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा था। उसमें लाइट कंट्रोल वगैरह ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसा कि आप स्टूडेंट्स ने सभी ने बताया था। हमने प्रयास किया है कि इस जो लाइव सेशन है उसके अंदर उन सभी कमियों को दूर किया जाए। और आने वाले टाइम में भी हमारा प्रयास रहेगा कि जब भी आपकी लाइव क्लास हो तो आपको अच्छी क्वालिटी से कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी जो आज की लाइव क्लास है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। और जो भी लोग जुड़ चुके हैं उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज 2.5, ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे आपको सिंपल लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उसको सॉल्व करने। और देखिए, जो इससे पीछे वाला आपका एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2.4, तो वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पे स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम थी। स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क रहता है। पहले आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इक्वेशन बनाना है और देन उसके बाद उसको सॉल्व करना है। बट ये अगर बात की जाए अपने एक्सरसाइज 2.5 की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.5। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको सॉल्व करना है और गिवन है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो स्टूडेंट्स, अपने पास ये इक्वेशन गिवन है, तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, एक वेरिएबल टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है। राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स है उनको एक साइड करेंगे। बाय ट्रांसपोजिंग x/2, जब ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। 1/4, जब ये टर्म उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं। 1/2 माइनस 1/3, और यहाँ अपने पास एलसीएम आ जाएगा 20। इसका एलसीएम 20 लेते हैं, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 5 प्लस 4। नाउ वी हैव, यहाँ अपना एलसीएम 6 रहेगा, यहाँ आएगा 3 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अपने पास वैल्यू आ गई है 9/20। अब इसके बाद देखिए, ओवरऑल अपने पास क्या है, x इंटू 1/6 इक्वल्स टू 9/20। ये अपने पास वैल्यू आ गई है। तो अब देखिए अपने क्या करेंगे, इस 1/6 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9/20 इंटू 6/1। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो सकते हैं 2 के टेबल से। 2 3 जा 6 and 2 10 जा 20। x is equals to 27/10। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आ गई है, और ये ही आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, एक बात और, आप जो लाइव सेशन में क्वेश्चंस को भेजोगे तो उनका जो आंसर है या जो रिप्लाई है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपके जो भी डाउट्स हो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े नहीं हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9672785339 पे अपना नाम, क्लास, एड्रेस सेंड करके वहाँ से जुड़ सकते हो, जिससे कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और इसके अलावा जो स्टडी मटीरियल है वो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। Now we are going to next question. देखिए, जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अपने को गिवन है
n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 इक्वल्स टू 21। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वैल्यू गिवन है और मुझे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सो देखिए अपने क्या करेंगे, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है इसके लिए एलसीएम लेंगे। तो अपने पास है 2, 4 और 6। तो 2, 4, 6 और का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो 12 होगा। तो अपने पास इसका एलसीएम आ गया है 12। अब स्टूडेंट्स अपने इस एलसीएम को सॉल्व करते हैं। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का n से मल्टीप्लाई 6 है, 12 में 4 का डिवाइड 3 आएगा, 3 का 3n से मल्टीप्लाई 9 है, 12 में 6 का डिवाइड 2, 2 का 5n से मल्टीप्लाई 10 है। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 and 6 16n, 16n minus 9n by 12 equals to 21। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, 7n आ जाएगा और इधर मेरे पास 21 है, डिवाइड में 1 लगा देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी n इक्वल्स टू 21 इंटू 12 डिवाइड में 1 इंटू 7। सो 7 3 जा 21, n इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 3 इज 36। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप इसको सीख लीजिए, क्योंकि 8th क्लास की जो मस्ट रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, कैसे अपने इनको सॉल्व कर रहे हैं या जो अलजेब्रिक फॉर्मूलेज हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो आप इसको खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें क्या करना है आपको, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया, वेरिएबल टर्म्स को आपको एक साइड रखना है और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड करना है और देन उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दोगे। अब अपने आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने को गिवन है x माइनस 5 बाई 3, x माइनस 3 बाई 5। तो बच्चों ये अपने को गिवन है और इसके लिए अपने को सॉल्व करना है। सो देखिए आपको क्या करना है, इक्वल में टर्म्स पड़ी हुई हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। जब अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 से और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से। अब इसके बाद देखिए 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3 9। सो अब इसके बाद देखिए आपको ट्रांसफर करना है टर्म्स का, 3x इधर आएगा और ये जो 25 है उधर जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग। सो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 9 और ये 25 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो देखिए यहाँ 2x आएगा और इधर अपने पास वैल्यू आ जाएगी 16। तो बच्चों 16 बाई 2 इट इज 8। तो ये मेरे पास आपके x की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। हो सकता है आपको ये समझ आ गया होगा इजीली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं साथ ही साथ वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो है वो क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से भी इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो।
अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका इशू की वजह से आपकी लाइव क्लास के अंदर थोड़ी सी समस्या आई है। अपने दोबारा आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 3t - 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 equals to 2 by 3 minus t। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यूज है। सो अब देखिए इनको अपने को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पर देख रहे हो न्यूमरेटर में है 3t - 2, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो जिससे t वाली टर्म्स अलग हो जाएंगी, जो कांस्टेंट है वो अलग हो जाएगा। सो अपने यहाँ पर यही कर रहे हैं 3t by 4 minus 2 by 4। अब यहाँ देखिए ये माइनस सिंबल है, यहाँ अपने टर्म्स को सेपरेट करते हैं 2t by 3 plus 3 by 3। तो यहाँ जो 3 by 3 है वो आपका 1 हो जाएगा। So now we have 3t by 4 minus half minus 2t by 3 plus 1, सॉरी ये -1 आ जाएगा बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस 2 by 3 minus t। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद देखिए अपने क्या करते हैं, जो t वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड करते हैं। सो अपने पास ट्रांसपोजिंग से वैल्यू आ जाएगी। देखिए 3t by 4 एज इट इज माइनस 2t by 3 एज इट इज। ये जो माइनस t है इधर आएगा तो प्लस t हो जाएगा, और आपका जो राइट हैंड साइड है वहां रहेगा 2 by 3 माइनस हाफ इधर आके प्लस हाफ हो जाएगा, और -1 इधर आके +1। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास अभी कंडीशन है। अब अपने को क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सो देखिए यहां अपने पास एलसीएम आएगा 12, और इसको अपने सॉल्व करें 12 by 4 इट इज 3 into 3 90। 12 में 3 का डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 2 जा 80। 12 by 1 12, 12 into t 12t। यहाँ देखें तो यहाँ अपना एलसीएम रहेगा 6। 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 2, 2 into 2 4। 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3, 3 into 1 3। 6 में 1 का डिवाइड करेंगे 6, 6 into 1 6। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। सो देखिए 90 minus 80, तो ये आपका 1t हो जाएगा, 1t and 12t 13t। और यहाँ देखिए यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी 13 by 6। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास वैल्यूज हैं। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। जब अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी 13 by 6 into 12 by 13। यहाँ 13 से 13 कट हो जाएगा एंड 6 2 जा 12। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है t की, वो है 2। तो ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर क्लियर कट आंसर है। एक बार अपने इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी तक मेरे पास गौरव यादव का ही एक मैसेज आ रहा है जो कि इस क्लास में अटेंड हुआ है। बाकी बच्चे भी क्लास में अटेंड हो जाएं। स्टूडेंट्स अपने इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं बिकॉज ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा हार्ड था। सो देखिए 3t - 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 equals to 2 by 3 minus t। ये अपने को इस क्वेश्चन में गिवन था। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने से क्या होगा,
कि जो आपकी टर्म्स है वो अलग हो जाएंगी, जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग हो जा और जो आपका वेरिएबल टर्म है वो अलग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2t प्लस 3/3, तो यहाँ 2t/3 प्लस 3/3 आ जाएगा और यहाँ 2/3 माइनस t। सो अब देखिए 2/4 आपका 1/2 हो गया, यहाँ आपका -1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेना है, -t इधर आएगा प्लस t और अपने को इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम 12 आएगा और इसको अपने सॉल्व कर देंगे। आपके राइट हैंड साइड में 2/3 प्लस 1 प्लस हाफ, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो लास्ट जो आपकी कंडीशन होगी 13t/12 इक्वल्स टू 13/6। अपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आपके t की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सभी को समझ आ गए। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हो या आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हो। So now we are going to next question। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 से, तो ये मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है और आप कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर है वो कमेंट करोगे। अब अपने इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए जो 7 से 10 तक क्वेश्चंस हैं इनमें क्या बोला गया है, आपको सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को गिवन है 3 मल्टीप्लाई t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2t प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए अपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो वैल्यू आएगी 3t माइनस 9, यहाँ आ जाएगा 10t प्लस 5। सो बाय ट्रांसपोजिंग, जब अपने ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 3t 10t इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 9 उधर आएगा तो प्लस 9, 5 प्लस 9। सो नाउ माइनस 7t इक्वल्स टू 14। तो t की वैल्यू यहाँ पे आएगी 14/7 ऑफ नेगेटिव, सो इट इज -2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करो, टर्म्स को सेपरेट कर दो, जो वेरिएबल टर्म है वो एक साइड कर दो, जो कांस्टेंट है वो एक साइड कर दो, तो लास्ट में आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। और ये ही इस क्वेश्चन की डिमांड है। अब इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो सिमिलर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 को करूँगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है और उसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है 3 मल्टीप्लाई 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 8z माइनस 13 इक्वल टू -17। तो ये बच्चों अपने पास क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल रहेगा। आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन समझ भी आएगा और इजीली आपसे हो भी जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो देखिए सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स है ना इसको ओपन कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 5z 15z 3 इंटू -7 -21 और यहाँ -2 का मल्टीप्लाई 9z से होगा 18z -2 मल्टीप्लाई -11 प्लस 22 4 इंटू 8z 32z 4 इंटू 13 तो यहाँ आ जाएगा -52 एंड -17 एज इट इज। अब देखिए आपको क्या करना है,
जो जेड वाली टर्म्स है यानी कि वेरिएबल टर्म्स है उसको एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साइड बाय ट्रांसपोजिंग। सो बच्चों यहाँ पर देखिए 15z माइनस 18z, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3z, और यहाँ से 32z है उसको इधर लेके आएंगे, ये अपने पास नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 22 माइनस 21, तो यहाँ अपने पास 1 आएगा, 1 को उधर भेज देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -1 माइनस 70, और ये माइनस का 52 और है अपने पास। सो नाउ वी हैव -35z इक्वल्स टू -70। सो ओवरऑल ये नेगेटिव यहाँ से कट हो जाएगा, z की वैल्यू आएगी 70/35, तो आपके z की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स, और यही आपका इस क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे जो टर्म्स थी वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स दी गई थी, और आपको क्या करना था, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ मेरे पास 15z 18z को -3z आएगा, -21 एंड +22 है तो 1 बच जाएगा, उसको अपने राइट हैंड साइड में भेज देंगे, और यहाँ 32z है उसको लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे। ओवरऑल सॉल्व करोगे z की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 0.25 मल्टीप्लाई 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई विद 10f माइनस 9। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू है आपके क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि अपने को गिवन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो देखिए यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट दिया हुआ है, पहले पॉइंट को हटाओ, 25/100, इधर है 4f माइनस 3, इधर है 0.05 तो 5/100, 10f माइनस 9। अब देखिए इस 100 को ना अपने एक साइड ले जाते हैं, इस राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 25, 4f माइनस 3, 5/100, और ये 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10f माइनस 9 एज इट इज रहेगा, 100 से 100 यहाँ कट हो जाएगा। अब देखिए जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चंस में किया है वही काम अपने को यहाँ करना है। सो नाउ 25 4 जा 100f, 25 3 जा 75, 5 into 10 50f, 5 9 जा 40। अब इसके बाद देखिए ट्रांसपोज करो बाय ट्रांसपोजिंग। सो 100 है, ये 50 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 75 उधर जाके पॉजिटिव, -45। सो यहाँ देखिए अपने पास वैल्यू आएगी 50f इक्वल्स टू 30, और आपके f की वैल्यू रहेगी 30/50, तो आपका यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा और f आएगा आपका 3/5। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका आंसर है। आप इसको एक बार नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने इसको एक बार दोबारा समझते हैं। हाँ जी, दिव्या सुमानी जो है वो भी इस क्लास में ऐड हुए थे, उन्होंने अपना मैसेज सेंड किया है।
चलिए एक बार इसको समझते हैं आपने। देखिए 0.25 मल्टीप्लाई में 4f माइनस 3, 0.05 मल्टीप्लाई में 10f माइनस 9। देखिए बच्चों, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय उसको इजी करना है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसके लिए पहले इस पॉइंट का सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ 0.25 है, डिवाइड में 100 लगाओ, 0.05 है, डिवाइड में 100 लगाते हैं और इस 100 को इधर ले जाते हैं, या आप ऐसे करो 100 को इधर ले आओ। कैसे भी करके आपको 100 को खत्म करना है। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद ये सिचुएशन आएगी। और ये जो सिचुएशन है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे ऐसा ही था। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ 25 इंटू 4f 100 है, 25 इंटू 3 75, 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 9 45। इसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, f की वैल्यू क्या आएगी 3/5। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो आज की क्लास है उसको हमने यहीं खत्म करेंगे। आपका जो एक्सरसाइज 2.5 था उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि जब भी क्लास होती है उसमें टाइम पर आएँ और अच्छे से उस क्लास को ज्वाइन करें और उस क्लास में बीच में से मिस ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास में इंटर हो जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बीच में से ही उस क्लास को स्विच कर देते हैं। तो देखिए, इससे नुकसान आपको ही होता है। आपका जो टाइम दिया गया है 9:30 से 10:10 तक का, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, क्लास में रेगुलर ज्वाइन होना है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो 8th क्लास की लाइव क्लास थी, जैसे आज लगी है, तो वो कल नहीं होगी। आपकी अगली लाइव क्लास वो होगी बुधवार। देखिए, हमारा जो सिस्टम है क्लास का वो ये रहेगा कि 8th एंड 9th का जैसे मंडे को है, तो 10th एंड 12th का कल होगा, देन अल्टरनेटिवली आपका और देन आगे उनका। तो ये अपने सिस्टम से काम करेंगे। और इसके अलावा आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी कोई नई लाइव क्लास हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।